मेरे टाइम में भी उन्होंने कोई ज़्यादा कहीं मदद नहीं करी, बस प्रयास ये दिखाने का करा कि भाई मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनके सारे कार्यकर्ता नेगेटिव लग रहे थे। और उनके आने से ना पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उनके जाने से ना पार्टी को कोई नुकसान है, क्योंकि चुनाव में उनकी गतिविधियाँ नेगेटिव थी, ये दुनिया जानती है, जनता भी जानती है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण हरियाणा में क्या लग रहा है, इससे कोई खास असर पड़ेगा जाने से? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और कल से एक चर्चा चली हुई है जगदीश यादव कोसली जो विधानसभा की बात करें तो वहाँ से जब कांग्रेस में जब ज्वाइनिंग करी, कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है आखिर बीजेपी को क्या आखिर जो 2024 में इलेक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको लेकर विधायक जी हैं लक्ष्मण यादव मेरे साथ हैं बीजेपी से, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे 2024 को देखते हो, किस तरीके देख रहे हैं? कल विधायक जो जगदीश जी कांग्रेस को ज्वाइन किया। देखिए, पार्टी जो है ना समुद्र होता है, और नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती हैं, और कहीं ना कहीं वो चूक उनसे भी हुई है। और उनके आने से ना पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनके जाने से ना पार्टी को कोई नुकसान है, क्योंकि चुनाव में उनकी गतिविधियाँ नेगेटिव थी, ये दुनिया जानती है, जनता भी जानती है, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कई आरोप भी लगाए हैं कि भाई जैसे बीजेपी में जब मैं रहा था तो उस टाइम यूज एंड थ्रो था, इस तरीके के कई आरोप लगाए हैं कि विकास नहीं होता है, इस तरीके कई विकास। देखिए, जब कोई रिश्ता टूटता है या आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है तो लाछन लगाना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि लेकिन जनता ये सब समझ रही है कि जब कहीं एक घर छोड़ के दूसरे में जाता है और वो अच्छा लगता है, थोड़े दिन में उन पे भी लाछन लगाएगा। तो दक्षिण हरियाणा में क्या लग रहा है, इससे कोई खास असर पड़ेगा जाने से? किस तरीके देखते हो? नहीं, दक्षिणी हरियाणा का कोई ठेकेदार थोड़ी है, कोई भी नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। जनता जिधर जनता का रुख हो जाए वही नेता बन जाता है, अपना कोई सौदा थोड़ी किसी उसका होता है। लेकिन ये गलत फहमियाँ हैं कि भाई मैं हूँ तो सब कुछ है, वरना मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, और ये गलत फहमियाँ जनता सब जानती भी है, वही गलत फहमियाँ दूर भी करती हैं समय समय। कि पहले जब उनको टिकट नहीं मिल पाई इस वजह से कहीं नाराज़गी देखते हुए अभी 24 में जो इलेक्शन है उसमें नाराज़गी को लेकर जग गए हैं उधर। देखिए, टिकट तो एक को मिलनी होती है और संगठन इसका फैसला करता है किसको देनी है किसको नहीं देनी, कौन पार्टी के लिए संगठन के लिए किन लोगों ने काम किया है, बरसों लगाए हैं, तो ये सब चीज़ें सब आकलन होते हैं। एक केवल आप एमएलए बनने के लिए आ जाओ पार्टी में, ये पार्टी कोई आंख बंद करके थोड़ी निर्णय लेती है। और जाते जाते पार्टी को, क्योंकि आपने देखा, मैं पिछले देख रहा हूँ कि मेरे टाइम में भी उन्होंने कोई ज़्यादा कहीं मदद नहीं करी, बस प्रयास ये दिखाने का करा कि भाई मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनके सारे कार्यकर्ता नेगेटिव लग रहे थे और वो सभी आके बता भी रहे थे। दूसरा, देखिए, जनता का जो है मन वो जनता ही जानती है, कोई नेता नहीं जानता। थोड़ा बहुत कोई आकलन करता हो तो करता हो, लेकिन जनता जनार्दन समय पे सही फैसला लेती है। क्या लगता है उनके ये भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, विकास को लेकर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में एक लंबी लिस्ट है विकास कार्यों को लेके, और मैं 1.5 घंटे तक उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से मेरा रूरल बैकग्राउंड क्षेत्र है। भाई शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, और आप देखेंगे रोड कनेक्टिविटी, और हमारे तो पशुपालक भी है तो उन हॉस्पिटलों की भी, तो ज़्यादातर यही ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आज हमने जगमग योजना के तहत 138 के 38 गाँवों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, पैड ट्रांसफ़र ढानियों में लगाने का काम किया है, 33 kV के सबस्टेशन खोलने का काम किया है, ट्यूबवेलों के कनेक्शन देने का काम किया है। तो बिजली में भी, क्योंकि क्षेत्र में बिजली ज़रूरी है। इसी तरह से आप देखेंगे पानी में भी, पानी हमने नहरों को, सारियों को बड़ा बनवाया, चौड़ा बनवाया, पानी की मात्रा को बढ़वाया, और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के इस मर्म को समझा, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा पानी की डिमांड बरसों से चली आ रही थी और उसको पूरा कराने का श्रेय भी मनोहर लाल जी को जाता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को जाता है। दूसरा सर, जिस तरीके आप देख रहे हैं जब से ज्वाइनिंग करी है, ज्वाइनिंग के बाद में हरियाणा में एक अलग मुद्दा साहब कह रहे हैं जिनका मैं हाथ पकड़ लेता हूं, तो वो उनकी जो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी दावेदारी कर रहे हैं, तो टिकट इनको मिल जाती है तो कोसली में कहीं इसका असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई असर बच रहा है, क्योंकि कोसली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास थी
भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को 42,000 से 14 में हराया, 75,000 से अब हराया 19 में। और क्योंकि जनता इस बात को भले अच्छे से जानती है, कोसली को पिछलग्गू बनाने वाले अगर कोई है तो वो हुड्डा परिवार ही है। क्योंकि हमारी अगर कोसली को हम महेंद्रगढ़ में मिलाते तो एक पार्लियामेंट की सीट पक्की हो रही थी, और जब हमारी 2 पार्लियामेंट की हो जाती है, एक गुड़गांव और एक भिवानी महेंद्रगढ़, लेकिन उन्होंने कोसली के साथ अत्याचार किया और उन्होंने पिछलग्गू बनाया ताकि इनके यहाँ नेतृत्व तो बचे ही ना, इस लायक ही नहीं छोड़े। और उसका दर्द आज भी लोगों के मन में है। और गलती से भविष्य में कभी ये हो भी गया और इनको गलती से आ भी गए तो आप देखना आने वाले समय में 2026 में फिर परिसम्मन 25-26 में होने वाला है, उसमें भी ये दक्षिणी हरियाणा को कितना दर्द देंगे ये हमारी यहाँ की जनता जानती है। ये थे मेरे साथ विधायक लक्ष्मण यादव जी थे, जिन्हें साफ कहा है कि 2024 में जो पब्लिक है वो समझती है और किसको देनी है वोट वो भी पब्लिक समझती है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह।